जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एथिक्स और वाईटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम पे, जहां पे हर वो अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक साझा किया जा रहा है। तो एक बड़ी अपडेट आ रही है बिहार एसएससी इंटरमीडिएट एग्जाम को लेकर। जी हाँ, बिहार एसएससी सेकेंड इंटरमीडिएट एग्जाम को लेकर, क्योंकि पहला जो है उसको करवाने ज्वाइनिंग करवाने तक, परीक्षा लेने से लेकर ज्वाइनिंग करवाने तक में 8 साल बीत गए थे। लेकिन क्या इस परीक्षा को भी इतना समय लगेगा? कब तक एग्जामिनेशन होने की संभावना है? क्योंकि देखिए, बिहार एसएससी आयोग जो है एक्शन में तो आया है, लेकिन क्या आपके एग्जामिनेशन डेट को लेकर यहाँ एक्शन में आया है या फिर कुछ और अपडेट लेकर आया है? दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। क्या ये परीक्षा अब हो सकती है? कब तक होगी ये परीक्षा? इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। कुछ सवालों के जवाब यहां से आपसे चाहते हैं। अब देखिए, एक्शन में आने के बाद आयोग ने यहां पर उन 25 लाख छात्रों के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। क्या है नोटिफिकेशन में, जानेंगे। और आपसे क्या फिर से दोबारा पेमेंट करने को कहा जा रहा है? इस बात को समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र क्या होंगे कि हड़बड़ी में आके दोबारा पेमेंट कर देंगे। वो काम आपको नहीं करना है, पहले चीजों को समझ लीजिए, उसके बाद आप एक्शन लीजिएगा। क्योंकि बिहार एसएससी के आयोग वाले एक्शन पे ना आप लोगों को भरोसा तो उठ ही गया होगा। आपसे 2 बार फॉर्म भरवाया, फिर भी इनको जो है यहाँ पे जी, इनको अपने आप पे विश्वास नहीं है, इनको अपने सिस्टम पे विश्वास नहीं है। और अब आपसे जो है दोबारा पेमेंट करने को क्यों कहा जा रहा है? आइए समझते हैं मैटर को क्या है यहाँ पे। दोस्तों, आज यानी 23 जुलाई को एक अपडेट आया और मैंने आज सुबह भी आपको एक वीडियो बना के अपडेट किया था। लेकिन सेकेंड इंटरमीडिएट इस एग्जाम को लेकर जो नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है, क्या है ये नोटिफिकेशन, यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। तो हमने इस नोटिफिकेशन को यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। आप देख सकते हैं ये जो अपडेट दिया जा रहा है इस परीक्षा को लेकर, कहा जा रहा है कि जो भी छात्र द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा को लेकर परीक्षा हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन जो है 27 सितंबर से लेकर 11 दिसंबर तक प्राप्त किया गया। ठीक है, आपसे ये जो है फॉर्म भरवाया गया। कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा आयोग कार्यालय में अभिवेदन समर्पित किया गया है कि एक ही बार परीक्षा शुल्क जमा कर अंतिम रूप से आवेदन समर्पित यानी कि फाइनल सबमिट करने के कुछ दिनों के बाद उनके अकाउंट में पैसा रिटर्न आ गया, यानी कि जो भी पैसा उन्होंने जमा किया है वो पैसा वापस आ गया है। अब देखिए, ये कोई छात्र ने यहाँ पे जाके जो है कहाँ पे, तो बिहार एसएससी आयोग में कंप्लेन क्या किया है कि हम लोगों ने जो पेमेंट किया है ना, ये कंप्लेंट आया है कि हमने जो पेमेंट किया है, यहाँ पर फीस सबमिट किया है, वो फीस जो है इनके बैंक में रिटर्न आ गया है, यानी कि इनका जो है एग्जामिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया गया है, जैसा कि आयोग कह रहा है। अब वैसे कितने अभ्यर्थी हैं जिनका की पेमेंट नहीं लिया, पैसा वापस आ गया? वैसे कितने अभ्यर्थी हैं, इनको आके सामने यहाँ पर बताना चाहिए छात्रों को वैसे तो। लेकिन ये कंप्लेन किए और फाइनल सबमिट किए तो इनका पैसा जो है इनके बैंक खाते में वापस आ गया। भाई एक बार तो अभी नहीं है, ये पेमेंट तो आपने बहुत पहले ही किया था, जब स्टार्टिंग में ही आप लोगों से पेमेंट मांगा गया था। अभी बैंक आपका पेमेंट वापस क्यों कर रहा है, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन हो सकता है कि आयोग जो है इस बात का यहाँ पर जो है बहाना दे रहा है और ये एग्जाम नहीं कराने का एक नोटिस है, समझिएगा। ऐसे में सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा एक ही बार परीक्षा शुल्क जमा कर अंतिम रूप से आवेदन यानी कि समर्पित किया गया है, यानी कि जो भी छात्र एक ही बार फीस सबमिट किए हैं, फीस तो सबको एक ही बार सबमिट किया है, ठीक है, एक ही बार शुल्क जमा कर अंतिम रूप से अगर आपने फाइनल सबमिट किया है, परंतु कुछ दिन के बाद परीक्षा शुल्क राशि उनके बैंक खातों में वापस आ गई है। अब अगर आपका बैंक अकाउंट में, जिस बैंक से आपने फॉर्म भरा है, ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत सारे छात्र तो ऐसे होंगे कि साइबर कैफे से फॉर्म भरवाया होगा। अब साइबर कैफे से पेमेंट अगर करवाया है इन्होंने, तो उनको कैसे पता चलेगा कि उनके बैंक में उनका पेमेंट आया है या नहीं आया? आयोग को सोचना चाहिए। ये बहुत ही मतलब कहें तो बेकार डिसीजन लिया जा रहा है यहाँ पर आयोग के द्वारा। और ऐसी स्थिति में क्या है कि देखिए, अब जो छात्र यहाँ पर साइबर कैफे से पेमेंट किया है, अब उसका फाइनल सबमिट हो गया और पैसा अगर उसके खाते में जा रहा है, साइबर कैफे वाले खाते में जा रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि उसी का पैसा वापस आया? ये तो बहुत ही बेतुकी बातें हो रही है यहाँ पे। परंतु कुछ दिनों के पश्चात परीक्षा शुल्क राशि जो है उनके बैंक खातों में वापस आ गई है, तो सूचित किया जाता है कि वे कोटिवार यानी कि जो कैटेगरी वाइज निर्धारित वांछित परीक्षा
शुल्क की राशि आप बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से रजिस्टर्ड डाक अथवा आयोग से पूछताछ काउंटर पर कार्यालय अवधि के दौरान 25 अगस्त से, देखिए 25 जुलाई से 9 अगस्त, देखिए ये कितनी बड़ी गलती है ये अगर कहें आयोग की। अब ये बोल रहे हैं कि बैंक ड्राफ्ट बनवाना है, आपको डीडी बनवा के ले जाना है, कहां पर, तो डिमांड ड्राफ्ट आप लोगों को बनवा के ले जाना है, अपने जो भी फॉर्म फीस का राशि है ना, जितना फीस आपका लग रहा है उसका एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, ठीक है, और ये बैंक से बनवाना है। और आयोग जो है आपका जो पूछताछ वाला काउंटर है आयोग में, वहां पर कार्यालय अवधि यानी कि ऑफिस टाइम में आपको 25 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक जमा कर सुनिश्चित करना है। बैंक ड्राफ्ट सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के नाम से बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, जो भी ड्राफ्ट आपका बनेगा ये आपका बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के नाम से भुगते होगा, यानी कि ये आपका, मैं देखिए इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, इसी से आपका जो है ना यहाँ पे है ना, इसी से जो है आपका पेमेंट आपका बनेगा, डीडी बनेगा। निर्धारित अवधि में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा नहीं करने पर अभ्यर्थी रद्द कर दी जा सकती है। बैंक ड्राफ्ट के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से परीक्षा शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। अब ये तो एक अलग नाटक है, देखिए मैं आपको क्या बताऊं, ये एक बिहार एसएससी का फालतू का एक डिसीजन है। अब बताइए, मेरा जो यहाँ पे सवाल है आप लोगों से, है ना, सवाल ये है कि कितने लोगों को पता चल पाएगा जिन लोगों ने साइबर कैफे से अपना फॉर्म भरा है और उनका पैसा रिटर्न आ गया है फॉर्म भरते समय। अब साइबर कैफे वालों का ट्रांजेक्शन देखिएगा तो इनका ट्रांजेक्शन जो है काफी होता है, जिसकी वजह से कोई छात्र पता नहीं कर पाएगा कि उनका पैसा हुआ है पेमेंट, या फिर उनका जो है पेमेंट होकर उनका जो है फाइनल सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, ये कैसे उनको पता चलेगा। सपोज मान लीजिए कि अगर उन्होंने अपना फाइनल पेमेंट कर दिया और सबमिट कर दिया, फाइनल सबमिट हो गया है जिस छात्र का, वो तो सोचेगा कि मेरा फॉर्म भरा गया। अब ये कैसे उसको पता चलेगा अगर वो साइबर कैफे से अपना फॉर्म भरा है कि उसका पैसा वापस आया। अगर वो साइबर कैफे वाले के पास भी जाता है छात्र, तो उसको कैसे पता चलेगा। आप छात्र कमेंट करके बताइए जरा हमें कि ये कैसी लापरवाही कर रहा है बिहार एसएससी आयोग। अगर ये इनको एग्जाम नहीं लेना है तो पूरा का पूरा एग्जाम कैंसिल कर दे, रद्द कर दे पूरी परीक्षा। इससे अच्छा ये जो परीक्षा है 12,199 पद की, ये बहाली की प्रक्रिया बीपीएससी को दे दी जाए, जो कि कंडक्ट कराएगी। अब जो पेमेंट आप ले चुके हैं, अब दोबारा पेमेंट मांग रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि उनका पैसा रिफंड आ गया है। अब साइबर कैफे वालों का जो है ट्रांजेक्शन जाके आप चेक कीजिएगा, कितने ट्रांजेक्शन दिन भर में वो लोग करते हैं। अब वहां पे देखिएगा तो इन छात्र का कैसे पता चलेगा कि उसी छात्र का है पेमेंट जो क्या है। अगर वहां पे एक साइबर कैफे वाला अगर 100 छात्र का भी फॉर्म भरा होगा तो कैसे पता चलेगा कि किसका वापस आया है पैसा। तो ये एक बहुत ही अगर कहें हम यहाँ पे बैंक में जाके आपको कुछ इस तरह का जो है ड्राफ्ट बनवाना है। ध्यान रखिएगा, जो भी छात्र यहाँ पे बैंक डीडी अगर नहीं बनवाए हैं, इस तरह का डिमांड ड्राफ्ट होता है आपका, बैंक का नाम वगैरह लिखा रहेगा, कितने रुपए का फीस का यहाँ पे अमाउंट डालिएगा, अमाउंट डिजिट में डालिएगा, बाकी साइन वगैरह रहेगा बैंक मैनेजर का और अथॉरिटी का मुहर वगैरह रहेगा। ये सारी चीजें इस तरह का डिमांड ड्राफ्ट आपका दिखेगा। ठीक है, तो ये एक जानकारी थी दोस्तों जो कि हमने आप तक साझा की है इस वीडियो के माध्यम से। पर इस डिसीजन से मुझे नहीं लगता है कि आयोग जो है किसी का फायदा कर सकेगा, हाँ नुकसान जरूर कर देगा। आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि ये आयोग का कैसा चाल है या फिर ये एक बेकार का डिसीजन है, जरूर कमेंट कीजिएगा। और इसके लिए प्रोटेस्ट जरूर किया जा सकता है कि ये एक बहुत ही मतलब बेकार, अगर कहा जाए तो बहुत ही बेकार डिसीजन लिया गया है आयोग के द्वारा, जो कि डिमांड ड्राफ्ट करके उनको फिर से पेमेंट मांग रहा है वैसे छात्रों का। आप लिस्ट जारी कर दीजिए अपनी तरफ से, कितने लोग यहाँ पर जो है पेमेंट नहीं हो पाया है, उन लोगों से पेमेंट ले लीजिए। तो आप सबको कैसे पता कर सकते हैं, सब छात्र कैसे पता करेगा कि उनका पैसा वापस आ गया। ये भी सोचने वाली बात है। जरा आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, जरूर बताइए इस पे कमेंट करके। जय हिंद, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।